हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारी अकाउंट्स की क्लास में बात करेंगे अकाउंटेंसी के न्यू सिलेबस पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सेशन 2021-22 में आपका जो सिलेबस था, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसका सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आपका एनसीईआरटी सिलेबस अप्लाई किया जाएगा, यानी कि आपके पास जो भी बुक्स आएंगी या आप जो भी पढ़ोगे वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होगा। क्लियर? मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दे रही हूँ आपको फिर से, अगर आप पुरानी बुक्स ले रहे हैं पुरानी बुक्स मत लीजिएगा, न्यू बुक्स लीजिए जिसमें आपका न्यू सिलेबस अपडेट होके आया है। एचएम पब्लिकेशन की बुक ही चल रही है, बट उसमें जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है, अब चेंज हो गया है। तो आप नई बुक्स इस बार परचेज़ करिए, क्योंकि आपका जो पुरानी बुक्स हैं वो पुराने चैप्टर्स चल रहे हैं और वो इस बार नहीं रन कराए जाएंगे। अब से इस साल से आपका नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस का, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब आपको वही पढ़ना है। आई विश इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ज़रा हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी में क्या नए सब्जेक्ट्स, क्या नए चैप्टर्स आए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स अब हमें पढ़ने हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आपकी जो अकाउंटेंसी है, 12th यूपी बोर्ड की जो अकाउंटेंसी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनीज, और पार्ट बी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये 2 पार्ट्स हैं इसके। इसमें से जो आपको फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। अब वो 9 चैप्टर्स क्या हैं देख लेते हैं। पहला जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप सबसे पहले एनपीओ के बारे में पढ़ोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। सेकंड चैप्टर आपका, यहाँ से इतना अगर मैं बात करूँ, चैप्टर 3, 4, 5 और 6 चैप्टर 2 to 6 चैप्टर्स तक पार्टनरशिप का ही पोर्शन है। यानी कि सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल्स उसके जानेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड गुडविल। नेक्स्ट चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर नेक्स्ट होगा आपका चैप्टर, 5th चैप्टर वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। और 6th चैप्टर होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि ये 2 से लेकर 6 तक की जो भी आपके चैप्टर्स हैं, ये सब आप पार्टनरशिप से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हो। इतना क्लियर? आई विश इसमें कोई डाउट नहीं है इस चैप्टर को समझने के लिए। बाकी तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे ही, इसको हम डीपली पढ़ेंगे भी एक एक करके। उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट फिर आपका आएगा इश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब आपको शेयर्स फॉरफीट और इश्यू करने वाले जो चैप्टर था वो अब पढ़ना होगा। कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है। नेक्स्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का रिडेम्पशन पढ़ना होगा। ये 9 चैप्टर्स आपको पार्ट ए में पढ़ने हैं। इतना तो क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। इस पार्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमें कुछ 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो क्या है? पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तीसरा टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और तीसरा अकाउंटिंग रेशियो, और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें जैसे आप लोगों का डेप्रिसिएशन पढ़ाया जाता था, वो डेप्रिसिएशन हट गया है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में वो आप पढ़ चुके होंगे। तो वो चीज़ कुछ चैप्टर्स इसमें से हटा दिए गए, जैसे डेप्रिसिएशन हटा दिया, इन्वेस्टमेंट्स हटा दिए, ठीक है, ये, और जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आता था वो हटा दिया गया। ठीक है, तो वो हटा के नए चैप्टर्स आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, ये आ गया, अकाउंटिंग रेशियो आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट नया आया है। अकाउंटिंग रेशियो तो पिछली बार भी था, इस बार थोड़ा नया आया है। ये एक नया सिलेबस आपके पास बन के आया है। आई विश इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें यही सिलेबस पढ़ना है। अगर किसी ने पुरानी बुक्स ली हैं तो उसे रिटर्न कर दें और न्यू बुक्स खरीदें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।